आजकल बैड्स ऑफ बॉलीवुड या बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड जो लिमिटेड सीरीज है, 7 एपिसोड का सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है, उसको लेके बहुत चर्चा हो रहा है। कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मजा नहीं आया, पर बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि बहुत मजा आया। इसलिए क्योंकि आर्यन खान ने बनाया हुआ है, एसआरके का बेटा है, सुपरस्टार का बेटा है, एंड नेपो किड है, एंड नेपो किड के साथ साथ ही हैड गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जेल भी हो गया, ड्रग के केस पे उसको डाल दिए, सो बहुत सारी चीजें उसके साथ हुआ है आर्यन के साथ। एंड डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स, 22 ईयर ओल्ड बॉय इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्टिंग डेब्यू ही डिड ए डायरेक्टोरियल डेब्यू, एंड बहुत अच्छा एक सीरीज लोगों के सामने रखा है। तो ये सारी चीजों को जब कंसिडर करते हैं लोग, तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा सीरीज बना हुआ है। अब हम भी थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर कि कितना अच्छा बना हुआ है या हमें क्या लगा। ये जो सीरीज है, दिस इज ए बेसिकली सैटिरिकल सीरीज एंड इट इज ए स्पूफ ऑन बॉलीवुड। बॉलीवुड में जो सब होता है उसके ऊपर इसमें बात किया गया है। एंड मैं कहूंगा कि आर्यन खान इस मामले में बहुत अच्छे से क्रिएट किया है, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय आर्यन खान। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है उसने। पहला जो 3 एपिसोड है रियली इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पेस है, बहुत कॉमिक टाइमिंग है, बहुत सारे स्पूफ है, एंड ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को इन्होंने धो के रख दिया बिल्कुल। बट यस, आफ्टर 3 एपिसोड्स मुझे लगा ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। उसके बाद से बहुत स्लो पेस हो गया, जबरदस्ती वही सीन को बार बार दिखाना, उस तरह से रिपीटेटिव करना, एंड एंड में जो ट्विस्ट हुआ मुझे लगा ये बहुत प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि जिस तरह से चल रहा था उससे लग रहा था कि एंड में कुछ इस तरह का चीज होने वाला है। बट ये तो हो गया सीरीज के बारे में। तो इसमें लोगों को इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि आर्यन खान ने डेब्यू किया, एंड उसका जो एफर्ट्स है, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स ही हैड गॉन थ्रू, उसको लोगों ने बहुत थोड़ा सिंपैथेटिक वे में देखे हैं। बट अगर आप जेन्युइनली देखेंगे, एक 22 ईयर ओल्ड बॉय काम अच्छा किया है, बट ऐसा नहीं है कि यू विल बी गोइंग, यू विल बी रेविंग अबाउट इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, इस सीरीज को अगर एलिवेट किया है, वो एलिवेट किया है एक्टिंग। जो यंग एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लक्ष्य की बात कर लीजिए, जो उसमें आसमान बना हुआ है, द डेवटंट सुपरस्टार, और राघव जो उसका फ्रेंड बना हुआ है, परवेज, आन्या जो मैनेजर बनी हुई है, एंड साहिर जो एक नेपो किड कह सकते हो, जो मतलब स्टार बन रही है उस पिक्चर में। ये चारों का जो केमिस्ट्री है ये बहुत अच्छा है। तो इन्होंने एलिवेट कर लिया है सीरीज को। एट द सेम टाइम बॉबी, बॉबी 2.0, ही इज ए रिविलेशन। जब से वो आश्रम में काम किए हैं, उसके बाद से रेस 3, एंड उसके बाद जो जो पिक्चर में एनिमल हो गया, उसके बाद से वो बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं, एंड यहाँ पे ही हैज डन ए ट्रेमेंडस जॉब। तो बॉबी बहुत अच्छा काम किए हैं। फिर आप आ जाते हैं बाकी आर्टिस्ट के ऊपर, जैसे आपका मनोज पावा है। मनोज पावा इस सीरीज को एक डिफरेंट लेवल पे ले गए हैं उनके एक्टिंग के थ्रू, एंड बाकी जितने भी है वो सब लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे रजत बेदी है, रजत बेदी इसमें बहुत अच्छा काम किए हैं। मनीष चौधरी, सोडा वाला वाला जो प्रोड्यूसर है, वो वाला जो कैरेक्टर उन्होंने किया है, अगेन दैट इज ए स्पूफ ऑन, आई थिंक, वाईएसआर स्टूडियो, क्योंकि उसमें मोस्ट प्रोबेबली आदित्य चोपड़ा का कैरेक्टर को स्पूफ किया गया है इसमें। जनरली वो भी 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसमें भी ये दिखाया गया है। एंड करण जौहर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, करण जौहर हैज एक्टेड हिमसेल्फ इस सीरीज में। इवन गौतमी और मोना, वो लोग भी बहुत अच्छा काम किए हैं। सो ऑल इन ऑल, ये सीरीज को अगर एलिवेट किया है तो एक्टिंग ने एलिवेट किया है। एंड आई वुड लाइक टू गिव ए स्पेशल मेंशन अबाउट राघव जुएल। राघव जुएल के पास इतना टैलेंट है कि आई थिंक ही विल बी गोइंग टू अनदर लेवल विद द टाइम टू कम, क्योंकि ही डजंट नो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल ही हैज। तो ये सीरीज लोगों को अच्छा लग सकता है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। 3rd एपिसोड के बाद से इसमें कुछ नयापन नहीं रहा। बट एज ए डेवटन डायरेक्टर आर्यन खान हैज डन वेल। तो मैं कहूंगा, अगर आपके पास और कुछ करने का नहीं है तो आप ये सीरीज देख सकते हो।